आप सभी को जय मसीह की। आज का वचन है नीति वचन की पुस्तक चैप्टर 23 का वचन। अपने जन्माने वाले पिता को सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जानना। आमीन। राजा सुलेमान के वचन है जो जिन्हें बुद्धि का इतना ज्ञान था जिसे संसार में किसी को पहले न था न बाद में किसी को हुआ, क्योंकि उसने परमेश्वर से इजरायली अपनी प्रजा को संभालने के लिए बुद्धि ही मांगी थी कि हे यहोवा, तू मुझे बुद्धि और ज्ञान से भर दे ताकि मैं तेरी इस इस्राएल प्रजा को संभाल सकूं। ये उसी के वचन है जब उसे ये सब चीज़ें ज्ञान होती है, जब तुझे उसे बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर का ज्ञान होता है और संसार को इतनी सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी सुलेमान को जब पता चलता है कि सब कुछ व्यर्थ है, इस संसार में सब कुछ व्यर्थ है, सिर्फ सही है तो वो है उस यहोवा परमेश्वर की आराधना करना, उसकी महिमा करना। इसीलिए वो अपने नीति वचन में इतने अच्छे वचन वो हमें देता है, संसार में रहने के लिए अच्छे उपदेश हमें देता है कि किस तरह हमें रहने चाहिए। इसी तरह से उसकी ये उपदेश जो है, नीति वचन का ये जो वचन है, ये हमें कहता है कि अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। जिस पिता ने हमें जन्म दिया है उस पिता को कभी त्यागना नहीं चाहिए, उसकी बातें हमेशा सुननी चाहिए, जिन्हें हमें पाल पोस कर इतना बड़ा किया है। और अपनी माता को कभी तुच्छ न जानना। जिस माँ ने हमें अपनी छाती से लगाकर दूध पिलाया, जिसे हमने पाल पोस कर जिन्होंने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उस माता को कभी तुच्छ नहीं जानना चाहिए। वो माता पिता सांसारिक माता पिता है, परमेश्वर ने वो माता पिता हमें संसार में रहने के लिए दिए हैं। उनके अलावा किसी को माता पिता तो हमें कहना वैसे भी नहीं है, लेकिन अपने माता पिता की हमेशा सुननी चाहिए। आज के समय में ऐसा हो गया है कि माता पिता को ले जाके बच्चे अनाथ आश्रम में छोड़ देते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। बूढ़े होने पर वो अन्न के लिए भी तरसते हैं, उनका नहाना धोना कुछ नहीं है। माता पिता को इतने सारे वीडियोस आप देख सकते हैं, माता पिता को मारते पीटते हैं। ऐसा मत कीजिए, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी हमें सुनना है। उनको कभी ऐसा नहीं जानना है कि ये बोझ है हम पर। माँ बाप हम पर बोझ कभी नहीं होते हैं। जो दो माता पिता मिलकर अपनी 5-6 औलादों को पाल लेते हैं, वो 5-6 औलादें, वो 5-6 संतानें मिलकर अपने दो माता पिता को नहीं पाल सकती हैं। ये बाइबल के वचन है कि अपने माता पिता की आज्ञा हमें माननी है, उनकी सुनना है और उनकी रक्षा करना है, उनकी सेवा करना है। ये हमारा धर्म है और ये परमेश्वर की आज्ञा भी है। ये हमारा धर्म है कि जिन माँ बाप ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है, उनके सुनकर उनकी रक्षा, उनकी सुरक्षा और उनकी सेवा करनी है। उस समय, जिस समय हम दो नन्हे पैरों से चल भी न पाते थे, तब हमारे माता पिता हमें संभालते थे। तो अब हमें, जब वो नहीं चल पा रहे हैं, वो नहीं संभल पा रहे हैं, वो बूढ़े हो गए हैं, तो अब हम उन्हें संभाल सकते हैं। परमेश्वर के वचनों की अवहेलना ना करते हुए परमेश्वर के वचनों पर और उनकी आज्ञाओं पर चलिए। और यही परमेश्वर के वचन है कि अपने जन्माने वालों का कभी भी उनको तुच्छ नहीं जानना है। जिन्होंने हमें जन्म दिया है उनकी रक्षा करनी है, उनकी सेवा करनी है। तब तक सेवा करनी है जब तक वो इस संसार में है, तभी हमें वो आशीष देगा, क्योंकि वो महान परमेश्वर है, वही पिता है, उसके अलावा कोई पिता हो भी नहीं सकता। और उसी की आज्ञाएं हैं कि हमें उनके साथ कैसे रहना है, उनके वचनों को कैसे मानना है। क्योंकि परमेश्वर जो है वही हमारी आंखें खोलता है, वही हमें सब कुछ देता है, वही हमें बुद्धिमान बनाता है, वही हमें सुमार्ग पर ले चलता है, सीधा रास्ता हमारे लिए वही तय करता है। और उसी की आज्ञाएं हैं, ये हमें माननी है। अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानिए, अपने माता पिता की बातों को सुनिए, उनसे बातें कीजिए। बूढ़े होने पर उनको ज़रूरत होती है कि उनके संतान उनके पास बैठे, उनकी सेवा करें। भाइयों बहनों, आइए हम सब मिलकर उस यहोवा परमेश्वर, उस ईश्वर से प्रार्थना करें, क्योंकि आज इस साल का आखिरी दिन है और उस मसीहा ने हमें आज फिर से इस भोर में उठाया है और अपनी स्तुति और अपनी वंदना करने के लिए हमें समय दिया है। लाखों लोग इस संसार में इस साल में मर चुके हैं और जा चुके हैं। उस खुदा से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, तूने ये साल जो जैसा भी दिया है,
आने वाला साल इससे भी बेहतर हो, इसी आशा के साथ उससे प्रार्थना कीजिए। वो मसीहा हमारी प्रार्थना को अवश्य सुनेगा, क्योंकि वो गुप्त में भी हमारी बातों को जानता है, हमारे चाल चलन, हमारी युक्तियों को वो सफल करता है। उस मसीहा से प्रार्थना कीजिए कि हे खुदा, तूने इस साल भर हमें संभाला, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज भी हम तेरे वचनों को पढ़ रहे हैं और तेरे पास बैठकर तुझसे प्रार्थना कर रहे हैं। तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तू करुणा निधान है, तेरे जैसा कोई और हो ही नहीं सकता। तू हमारे पापों पर नित दिन पर्दा डाल देता है। हम इतने पापी मनुष्य हैं, फिर भी तू हमारे पापों पर पर्दा डालता है। तेरा जैसा महिमा से भरा खुदा कोई नहीं हो सकता। तू है, तू ही है और तू ही रहेगा। हे मेरे खुदा, तू कितना महिमावान है, तू कितना धन्य है। जो हम पापी मनुष्य पाप करते हैं, फिर भी तू हमारे पापों पर पर्दा डाल देता है। तू हमें प्रेम करता है। इंसान क्या है जो तू इससे इतना प्रेम करता है मेरे मसीहा। जो ये साल गया वो बहुत ही बेहतर था। कुछ दुख थे, कुछ सुख थे, कुछ अपने लोग थे, कुछ पराए मिले। बहुत लोगों ने हमें सीखने के लिए हमें ठोकर भी खवाई है, हमने ठोकरें भी खाई हैं, पर तूने हमें हर बार संभाला है और तू हमेशा हमें हर बार संभालता है। ये जो साल गया वो अच्छा था, मगर जो आने वाला साल हो वो तुझ में बढ़ने के लिए और भी अच्छा हो जाए मेरे खुदा। वो तेरे पास आने के लिए और भी अच्छा हो जाए। तेरी स्तुति, तेरी महिमा, तेरी गान गाने के लिए और भी अच्छा हो जाए। जिस तरह से हमने बीते हुए इस साल में सुसमाचार का प्रचार किया है, चाहे फ़ोन के माध्यम से ही किया हो, हे मेरे परमेश्वर, ऐसी शक्ति, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी ताकत दे कि हम आने वाले साल में भी तेरे सुसमाचार का प्रचार करने पाए। तू अपने वचनों के द्वारा मनुष्य से बोलता है और तू कहता है, जो कुछ तू कहता है वो हम दूसरों को भी कहने पाए। आज की भोर में जब हमें ये वचन मिला कि तू अपने जन्माने वाले पिता की सुनना और अपनी माता को, चाहे वो बूढ़ी भी हो जाए, तुच्छ न जानना। हे मेरे परमेश्वर, इस वचन में कोई तो राज है कि शायद हम हमारे माता पिता की नहीं सुनते हैं। हम जब स्वयं माता पिता बन जाते हैं और जब हमारी संतानें नहीं सुनती हैं, तब हमें समझ में आता है कि हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी थी कि अपने माता पिता की सुनना, कि जो जैसा बीज हम बोएंगे वैसा ही फल हमें मिलेगा। हम हमारे माता पिता की रक्षा करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो परमेश्वर, हमारी संतानें भी हमारी सेवा करेगी, हमें प्रेम करेगी। अपने बूढ़े माता पिता को कभी तुच्छ नहीं जानना है। वो है तो ये संसार है, क्योंकि उन्होंने ही तो हमें जन्म दिया है। अगर वो माध्यम ना होते तो हम इस संसार में ना आने पाते। जिस तरह तूने सुलेमान की बुद्धि को इतना दृढ़ किया था, इतना उसे ज्ञानवान मनुष्य बनाया था, हे मेरे मसीहा, हमें भी उसमें से कुछ बुद्धि तो दे दे प्रभु, ताकि हम तेरे सुमार्ग पर चलने पाएँ और तेरे वचनों को जीवन का जल समझ के ग्रहण करने पाएँ। तेरे वचनों से हम कभी भी दूर न होने पाए मसीहा। ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसी शक्ति, ऐसे मार्ग हमें दिखा परमेश्वर। हे मेरे मसीहा, तेरा धन्यवाद कि तू इस साल के अंत तक हमें ले आया है। सभी सुरक्षित हैं, सभी अच्छा जीवन जी रहे हैं। हाँ, दुख है, कठिनाइयाँ हैं, परेशानियाँ हैं, मगर उन्हें झेलने की शक्ति तू देता है। तेरी ही तो वचन है, तू ही तो कहता है। और जिस तरह से यिर्मयाह प्रार्थना करता है कि हे मेरे खुदा, हे मेरे यहोवा, तू मुझे बचाएगा तो मैं बच जाऊंगा, तू मुझे चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। हे मेरे परमेश्वर, हम भी तेरी स्तुति करते हैं और हम सब मिलकर उन सब बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस समय अस्पतालों में हैं, जो इस समय उस शैया पर लेटे हैं, जिन्हें जिन्हें वहाँ चैन नहीं है। परमेश्वर, उन्हें चैन दे, उनकी हड्डियों को, उनके मांस को छू ले, उनके शरीर के हर एक पार्ट को छू ले, ताकि वो चंगे हो जाएं। उन्हें स्वस्थ कर प्रभु, क्योंकि यदि तू चाहेगा तो हो जाएगा। और तेरा चाहना बहुत ज़रूरी है। जब तू चाहेगा तो सब चंगे हो जाएंगे। हे खुदा, इस साल में जिन लोगों ने पाप किए हैं उनके पापों को क्षमा कर, उन्हें सुमार्ग पर ले चल। चाहे पाप कैसा भी हो, जो वे विचार के दलदल में फंसे हैं उन्हें क्षमा कर।
हे मेरे मसीहा, तू भला परमेश्वर है जो बेरोज़गारी से इस साल में जूझे हैं, जिन्हें रोज़गार न मिला उन्हें अच्छा रोज़गार दे। जो बहुत मेहनत करते हैं लेकिन फल न मिलता है, उनके बड़े अधिकारियों की बुद्धि सही कर परमेश्वर, उनकी बुद्धि में तो समा जा, तेरी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर दे, ताकि वो समझने पाए कि जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनका फल दे दीजिए परमेश्वर। जो इस साल में अपने बच्चों के लिए परेशान रहे वो अगले साल में ना रहे प्रभु। उनके बच्चों को सही कर, सही मार्ग पर ले चल, उनके बच्चे अच्छे काम करने पाएँ, अच्छे मार्ग पे चलने पाएँ। हे मेरे मसीहा, जो बांझ भाई बहनें थी उनकी कोख को तू खोल दे प्रभु। अगले इस साल में, आने वाले साल में वो बांझ न रहने पाए मेरे मसीहा। उन्हें भी माता पिता बना दे, क्योंकि आज का वचन ही मुझे यही मिला है। उन्हें भी माता पिता बना दे परमेश्वर, क्योंकि तेरे चाहने से सब कुछ हो जाएगा। तूने चाहेगा तो कुछ भी ना होगा मेरे खुदा। मैं ये पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आज तू हमारी रक्षा करेगा, आने जाने में हमारी रक्षा करेगा, और जिस काम में हम हाथ लगाएंगे उस काम में तू हमें सफल बनाएगा। तू हमारा खुदा है, तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और उनका जवाब भी देता है। हे मेरे मसीहा, मेरी प्रार्थनाओं की ओर कान लगा। हम सब जो तुझे इस भोर में धन्यवाद करते हैं, तेरी स्तुति करते हैं, तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि धन्यवाद और स्तुति महिमा के योग्य कोई भी नहीं है, तुझे छोड़कर कोई भी नहीं है। सांसारिक माता पिता भले ही हमारे हमें मिले हो, लेकिन तू हमारा स्वर्गीय पिता है जो हमारी स्वर्ग से रक्षा करता है। सब कुछ तो स्वर्ग से हम पर न्योछावर कर देता है। हे मेरे मसीहा, हमारी रक्षा करना, आने वाला साल हमारा अच्छा हो, तुझ में बने रहें, ऐसी हमें ज्ञान बुद्धि समझ देना परमेश्वर। हमारी रक्षा करना, हम सब भाई बहनों की रक्षा करना, हमारे परिवारों की रक्षा करना, तेरी संतानों की रक्षा करना। इस आने वाले साल में हमें तेरी बुद्धि समझ से चलने के लिए तेरी आत्मा प्रदान करना, क्योंकि तेरी आत्मा की घटी से हम बहुत ही निचले स्तर तक पहुंच जाते हैं। तेरी आत्मा अगर हमें मिलेगी तो हम उठ जाएंगे, और जो कार्य हमने, जो प्रार्थनाएं हमने की है, जो इच्छाएं हमने की हैं, अगर वो हमारे भले की हो तो उन्हें पूर्ण करना मेरे परमेश्वर। इन्हीं सभी प्रार्थनाओं के साथ मैं आज की प्रार्थना यही समाप्त करती हूँ। तेरे पवित्र नाम से, यीशु के नाम से सारी प्रार्थनाएं मांगती हूँ। आमीन।